ये जो फैंटेसी ऐप है, ये गेम ऑफ स्किल है। तो आम आदमी का कंपेटिटिव जो क्रिकेटर है, जो ये गेम को जानता है, जिसने अच्छी तरीके से गेम को खेला है, वो रिटायर होने के बाद कमेंट्री वगैरह करके पैसा क्यों कमा रहा है। वो तो जैसे ही आईपीएल आए, उसमें टीम बनाए अपने स्किल के बेसिस पे, वो 300-400 करोड़ कमाए और जीत के बैठ जाए। असल बात ये है कि आप कपिल देव, सुनील गावस्कर को भी अगर टीम बनाने के लिए बोल दोगे, उनकी भी गारंटी नहीं है कि वो जीत पाएंगे, वो भी हार जाएंगे, क्योंकि चांसेस बहुत ही कम है। तो ये फिर गेम ऑफ स्किल कैसे हुआ? अगर ये स्किल का गेम होता तो हर साल किसी क्रिकेटर के जीतने की न्यूज आती, वो करोड़पति बनता। रणजी में इतने खेलने वाले, उनको पिच कितनी कंडीशन पता है, वो करोड़पति बनते। लेकिन हर साल एक रैंडम आदमी का नाम आता है कि वो जीत गया, जिसको क्रिकेटर के कंपेटिटिव बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और ये चीज इसलिए होती है क्योंकि इस पूरे फैंटेसी ऐप में स्किल जो है वो डोमिनेट फैक्टर है ही नहीं। आपने भी सुना होगा कि सीतामढ़ी जो कि मजदूर थे, बिहार में वो क्रिकेट तक नहीं देखते थे, उन्होंने अपने दोस्तों के कहने पे पैसा लगा दिया और टीम बना दी, और वो 1 करोड़ से ज्यादा जीत गए। अब उनको तो क्रिकेटर से ज्यादा नॉलेज तो है नहीं, लेकिन उसके बाद भी जीत गए। ये फैंटेसी ऐप जो होते हैं, इनका सारा फोकस जो होता है वो ये प्रूव करने में होता है कि हमारा जो ऐप है ये गेम ऑफ स्किल है। इसलिए आप इनके एडवर्टाइजमेंट में भी ये लाइन सुनी होगी कि खेलो दिमाग से, ताकि अगर कोई कोर्ट में जाए तो ये गेम ऑफ स्किल ही बना रहे। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें इनका बहुत ही ज्यादा नेगेटिव असर पड़ा है, बहुत सारे घर बर्बाद हुए, कई लोगों की जान चली गई है, और इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उन स्टेट्स को अक्टूबर 2022 में उन स्टेट्स में आसाम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, नागालैंड और सिक्किम आते हैं। उन्होंने बिना सोचे समझे अक्टूबर 2022 में इन स्टेट्स में फैंटेसी ऐप को बैन कर दिया, और कुछ स्टेट को तो जियो लेयरिंग करनी पड़ गई। मतलब कि अगर आप उनकी बाउंड्री में जाएंगे, उन स्टेट की बाउंड्री में जाएंगे, तो वो ऐप काम करना बंद कर देंगे। लेकिन लोगों को इतनी ज्यादा लत लग चुकी है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं, टीम बनाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। बच्चों ने प्रॉपर ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी है। 2021 में केशव रमेश नाम के गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उन्होंने अपने घर के आसपास कुछ बच्चों को ऑनलाइन लूडो खेलते हुए देखा। तो जब उन्होंने चेक किया तो बच्चे इसमें पैसा लगा के लूडो खेल रहे थे, और ये सारी चीजें देखने के बाद उन्होंने तुरंत गिरगांव पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की। उसके बाद फिर वो कोर्ट भी गए, वहाँ भी उन्होंने केस लड़ा। लेकिन वही दिक्कत, गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस डिस्कशन स्टार्ट होता है। इसमें फिर वही सारी चीजें कि लूडो में बिना समझे गोटी आगे नहीं चली जा सकती, कौन सी गोटी कब चलनी है, ये भी एक स्किल है। तो लूडो भी गेम ऑफ स्किल कंसीडर हो गया, और लूडो भी लीगल गेम हो गया। ये जितने भी ऑनलाइन ऐप है ये लीगल हो गए, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट इनको रेगुलेट नहीं करती है, ये सेल्फ रेगुलेट होते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जो होती है वो कई डिपार्टमेंट को खुद रेगुलेट नहीं करती है, वो सेल्फ रेगुलेशन में डाल देती है, वो सेल्फ रेगुलेट होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर टीवी जो है, उसके केस में ब्रॉडकास्टर ने बर्फ नाम से मिलकर एसोसिएशन बनाया, वो खुद को रेगुलेट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को। ऐसे ही न्यूज मीडिया वालों ने मिलकर एनबीए बनाया, ये सेल्फ रेगुलेट करते हैं अपने आप को। तो ऐसे ही फैंटेसी ऐप के केस में भी गवर्नमेंट को रेगुलेशन नहीं करती है, फैंटेसी ऐप वालों ने खुद से ही FIFS बना ली है। ये खुद से अपने आप को देखते हैं कि ये सही से रेगुलेशन कर रहे हैं कि नहीं, मतलब कि दूध की रखवाली ये खुद कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो फैंटेसी ऐप है ये तो फिर भी लाइमलाइट में गवर्नमेंट की निगरानी में रेगुलेशन करती है ये लोग, लेकिन कुछ ऐसी ऐप भी आ गई है मार्केट के अंदर जो फैंटेसी ऐप की आड़ में प्रॉपर इलीगल एक्टिविटी करती है, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। और ऐसी ऐप ने न जाने कितने बच्चे और परिवार को दिक्कत में डाल दिया है। आप सुनते होंगे कि गवर्नमेंट ने 100, 200, 300 न जाने कितने ऐसे ऐप्स को बैन कर दिया है जो लोगों का पैसा ले रही थी, उनका डाटा उड़ा दे रही थी। अभी एक महादेव ऐप भी आई थी, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। एक्चुअली छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक सौरभ चंद्रकांत नाम का आदमी था, जो कि महादेव नाम से जूस की दुकान चलाता था। वो थोड़ी दूर पे एक टायर की दुकान थी, जहाँ पे उसका दोस्त रवि उप्पल ये टायर की दुकान चलाता था। ये दोनों अपने काम के साथ साथ जुआ भी खेलते थे, पैसा लगाते थे, और इस जुए की लत की वजह से इनके ऊपर बहुत सारा कर्ज चढ़ गया था। तो इनके पीछे जिनसे इन्होंने पैसे लिए थे, उधार लिए थे, वो लोग पीछे पड़ जाते हैं। तो ये लोग इंडिया छोड़ के दुबई चले जाते हैं। वहाँ पे ये लोग छोटा मोटा काम कर रहे थे, और वहीं पे इनको एक पाकिस्तानी मिलता है, और पाकिस्तानी के थ्रू ये एक शेख के पास पहुंचते हैं, और शेख को पकड़ के ये जो जुए की ऐप है जिसका नाम महादेव है, उसका आइडिया देते हैं। शेख ने पैसा लगा दिया और उन्होंने महादेव बुक नाम से एक ऐप बनाया। ये ऐप तो इन्होंने दुबई में बनाया था, लेकिन इसका ऑपरेशन इन्होंने इंडिया में रखा। इस ऐप से इंडिया के अंदर फ्रेंचाइजी देकर इस ऐप को चलवाते थे। इंडिया के लोगों से ही लोग इनकी ऐप में क्रिकेट कार्ड, पोकर, इन सब चीजों में पैसा लगाते थे, प्रॉपर जुआ खेलते थे। कुछ ही दिनों में बहुत तेजी से ये ऐप ग्रो करने लगी थी। ये लोग एक दिन में 200 करोड़ से ज्यादा कमाने लगे थे, लेकिन जो लोग थे उनका पैसा बहुत ज्यादा डूब रहा था, लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही थी। तो जब लोग ऐसे डूबते हैं तो जाके पुलिस में कंप्लेन करते हैं, कोर्ट में केस करते हैं, और ऐसे ही हुआ। और जब ये केस बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ईडी ने इसकी ट्रैकिंग की, और उसी पर्टिकुलर टाइम पे ये जो सौरभ था, जो इस ऐप का ओनर था, ये उसी टाइम पे शादी भी कर रहा था। शादी में इसने 200 करोड़ से भी ऊपर की शादी की थी, और शादी में भी इन्होंने प्राइवेट जेट वगैरह मंगवाए, इंडिया से हीरो हीरोइन बुलवाए, पैसा दिया। इसे ईडी की जो कार्रवाई थी वो और तेज हो गई। ईडी ने बहुत सारे छापे भी मारे, पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हुई। ईडी का कहना है कि इसमें छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट जो है उसके भी कुछ लोग इन्वॉल्व है। मुझे भी एलिगेशन लगाया गया कि छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश भागेल, उन्होंने महादेव ऐप से 500 करोड़ से ऊपर का अमाउंट लिया है। ये काम उनके सलाहकार विनोद वर्मा के थ्रू उन्होंने किया है। तो ऐसे एलिगेशन भी लगाए गए थे, और इसमें भूपेश भागेल जो थे उन्होंने ऑब्वियसली इसको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिक्स की जा रही है मेरे साथ। इनफैक्ट वो पहले खुद ऐसे बंदे थे जिन्होंने महादेव ऐप को बैन करने की बात की थी, और उन्होंने ऐसा भी कहा कि उन्होंने खुद इस चीज को बंद करवाया। तो इस तरीके के ऐप से बिल्कुल दूर रहे। और अभी 2022 में गवर्नमेंट हरकत में आई है, और एक कमेटी बनाई गई है जो इस पे स्टडी करती है।